हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड के राउंड 2 की काउंसलिंग के बारे में। ऑलरेडी एक वीडियो हमने राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद की थी, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे अलॉटमेंट हुआ और अलॉटमेंट के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और बहुत सारा प्यार आपका मिला उस वीडियो पे। बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई जो सुननी थोड़ी सी अजीब हैं। उत्तराखंड में, एक छोटे से स्टेट में, कैसे एजुकेशन को लेके बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। बट अभी राउंड 2 में जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, जो रिपोर्टिंग कर चुके हैं, उनके पास भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है, और जो बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। सरप्राइजिंगली इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी सीट वैकेंट आई हैं, और खासकर पुराने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे भी उम्मीद से कम रिपोर्टिंग हुई है, और अभी भी लगता है कि कुछ स्टूडेंट मूड में है कि वो अपने कॉलेज को या तो छोड़ सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। तीसरी बार पहला नोटिस आने के बाद ऐसा हुआ है कि ये नोटिस रिवाइज आया है, जिसमें मेंशन किया गया है कि कब तक अपनी आप सीट सरेंडर कर सकते हैं। सीट सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने कॉलेज अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग कर दी है और अब आप संतुष्ट नहीं है, या फिर आपको किसी और स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल गया, या फिर और बेटर ऑप्शंस की तरफ आप देख रहे हैं, या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से वो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो बिना किसी मॉनिटरी लॉस के, अपार्ट फ्रॉम 6,000 रुपीज जो उत्तराखंड के अंदर कटता है, आप वो सीट विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी पूरी की पूरी फीस आपको वापस मिल जाएगी, या फिर अगर कोई नया कॉलेज अपग्रेड हो रहा है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो ये प्रावधान पहले 3 तारीख तक का डेट था जिसकी में मिला था। उसके बाद फिर ये डेट बढ़ के 16 तारीख हुई, और अब नए एमसीसी शेड्यूल के साथ ये डेट बढ़ के 22 तारीख हो गई है। तो पहले हम शेड्यूल की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे उन सब चीज़ों की जो आपको ध्यान रखनी है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में। क्योंकि सेकेंड राउंड किसी भी स्टेट का एक ऐसा राउंड होता है जो एक फाइनलाइजिंग राउंड होता है। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स अपना मन बना के ही चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फोरफिटमेंट ऑफ सिक्योरिटी श्योर होता है। अगर आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की तरफ देख रहे हैं तो मल्टीपल स्टेट में हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, बेहतर कॉलेज मिल जाए, चाहे वो बजट के पर्सपेक्टिव पे हो, चाहे वो लोकेशन या फिर कॉलेज की क्वालिटी के पर्सपेक्टिव पे हो। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अदरवाइज आपको मॉनिटरी टर्म पे लॉस देखने को मिल सकता है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपको आपके साथ नोटिस जो अभी रिवाइज आया है। ये फाइनल है या नहीं इस बात की तो अभी कोई श्योरिटी नहीं है, बट डेफिनेटली इस नोटिस के साथ आपको अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली 22 तारीख तक ये राउंड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए जो टाइम मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेबसाइट HNB की, जहाँ से आप काउंसलिंग करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं, कहाँ से आपको सीट मैट्रिक्स देखनी होती है, फीस सेक्शंस देखने होते हैं। अगेन, अगर हम जाएंगे नीट यूजी पोर्टल पे तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ देखने को जो मिलेगी वो मिलेगी आपको वो सारे नोटिस जो अभी हाल ही में आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है वो आपका शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अंदर जो आपकी डेट्स पहले 10 से लेके 16 तारीख तक थी, अब वो बढ़ के 10 से लेके 22 तारीख तक हो चुकी है। यानी कि अपनी चॉइस लॉकिंग, और इस बार क्योंकि चॉइस में ऑल्ट्रेशन करने के लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, करेक्शन के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे 500 रुपये देके आप अपनी चॉइस अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। तो अगर आपने चॉइस लॉक भी कर दिया तो आप दोबारा से जाके उसको रीसेट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कोई नए स्टूडेंट हैं जो सेकंड राउंड में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए 22 तारीख से पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और सिक्योरिटी फीस सबमिट करके चॉइस लॉकिंग करनी होगी। 22 तारीख तक का समय है आपके पास। जैसा मैंने आपको बताया, जो आपका कॉलेज है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो रिजाइन कर सकते हैं या सीट सरेंडर कर सकते हैं 22 तारीख को 5 बजे तक। लेकिन इसके लिए आपको फिजिकली कॉलेज में जाके देना होता है लिख के कि आप अब संतुष्ट नहीं है कॉलेज से, या जो भी XYZ आपके रीजन हो उसके हिसाब से आप कॉलेज छोड़ सकते हैं, और आपका जितना भी रिजाइनिंग का प्रोसीजर है वो वहाँ पे हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, 23-24 तारीख को डेटा प्रोसेसिंग, और 25 तारीख को एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है। 30 तारीख तक कॉलेज ज्वाइन करने की लास्ट डेट है। तो सेकंड राउंड के अंदर पूरा सितंबर आपका जाएगा। जो एमसीसी का पहला नोटिस आया था जिसमें स्टेट और एमसीसी की काउंसलिंग का जो सबमिशन दिखाया था उसमें बताया गया था कि 22 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। उत्तराखंड में तो निश्चित तौर पर 22 सितंबर से क्लास नहीं स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये राउंड ही आपका 30 तारीख तक जाने वाला है। तो ये तो आपकी बात हुई
शेड्यूल की, जो शेड्यूल आपको फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स में एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। कल रात ही एक नोटिस आ गया था एमसीसी की तरफ से, जहां पे श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज की 50 सीट बढ़ गई हैं। तो अब श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के अंदर आपके पास टोटल 200 सीट्स अवेलेबल हैं। सीट्स का बाइफर्केशन मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले आपको ये देखना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अंदर अभी 13 सीट्स हैं। और अगर आप बात करेंगे दून मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर 28 सीट है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसके अंदर 24 सीट है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो पुराने कॉलेज और ज़्यादा फेवरेट कॉलेज रहते हैं, दून मेडिकल कॉलेज ऑफकोर्स एक फेवरेट कॉलेज है, क्योंकि वो कॉलेज आपका देहरादून के अंदर पड़ता है, एक ऐसी लोकेशन पे जो सबके लिए फेवरेट है, फेवरेबल है। उसमें भी ज़्यादा सीट्स बची हैं। और श्रीनगर वाला मेडिकल कॉलेज पुराना मेडिकल कॉलेज है, सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में आता है, इसके अंदर भी 24 सीट बची हैं। बल्कि अगर आप कंपेयर करेंगे अदर कॉलेजेस से, हालांकि उनके अंदर सीट कम है, अल्मोड़ा और हरिद्वार के अंदर 100 सीट है, बट देन अगेन कि उसके अंदर सीट्स आपकी 8 और 11 रिस्पेक्टिवली बची हैं। तो ये तो सीट डिवीजन हुआ आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। इनमें जितनी भी सीट्स हैं आपको स्टेट कोटा की दिखाई दे रही हैं। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स इसमें आपको नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि उसके सिलेक्शन आपके होते हैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग से। तो इसमें केवल स्टेट कोटा की सीट्स आपको दिखाई देंगी। इसमें केवल स्टेट्स के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, श्री गुरु राम राय और हिमालयन, दो फेवरेट और पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उत्तराखंड के अंदर, जिसके लिए सभी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते भी हैं। 24 सीट आपको देखने को मिलेंगे स्टेट कोटा में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे जो ये टेबल है, जिसके अंदर आपको बाइफर्केशन मिलेगा, कैटेगरी वाइज सीट का डिवीजन मिलेगा, उसमें आप देखेंगे कि एससी कैटेगरी की सीट्स में बहुत ज़्यादा अलॉटमेंट हुआ है और रिपोर्टिंग हुई है। लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करेंगे एसटी, तो यहाँ पे भी लगभग ना के बराबर सीट 0 सीट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के पास। फ्रीडम फाइटर की सीट भर गई है। देखिए ये सब वो सीट हुआ करती थी जब अगर नहीं बढ़ती थी थर्ड राउंड तक, तो थर्ड राउंड में ऑटोमेटिकली जनरल कोटे में ये सीट आ जाया करती थी। बट क्योंकि इस बार अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड से काफ़ी हुआ है कैटेगरीज के अंदर, चाहे वो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी हो, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो अब ये सीट्स जो है आपको शायद थर्ड राउंड तक देखने को ना मिले, क्योंकि अभी सेकंड राउंड चल रहा है और अभी से लगभग सीट खत्म होने की तरफ है। 30 सीट अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटे की। इसके बाद श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के अंदर 54 सीट्स अवेलेबल है स्टेट कोटा की और 79। ये रिवाइज हुआ है कल के बाद से, ये सीट मैट्रिक्स पहले नहीं था। ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड के अंदर 50 और नई सीट मिली है उन स्टूडेंट्स को जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कैटेगरीज में वो सीट डिवीजन हो चुकी है और एनआरआई की सीट भी 11 से बढ़ के अब 15 हो चुकी हैं। हालांकि सेकंड राउंड में एनआरआई सीट्स के लिए, एनआरआई अलॉटमेंट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि थर्ड राउंड के अंदर ही कोई नया नोटिस या फिर उसके रूल और प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। बट एज ऑफ नाउ 79 सीट्स आपके पास अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटे की और 54 सीट्स आपके पास अवेलेबल है स्टेट कोटा की। फिर अगर आप बात करेंगे गौतम बुद्धा चिकित्सालय महाविद्यालय, तो इसके अंदर 40 सीट्स अवेलेबल हैं आपकी स्टेट कोटा की, 58 आपके पास अवेलेबल हैं जो ऑल इंडिया कोटा की हैं। टोटल 109 सीट्स अवेलेबल है, जिनमें से 11 सीट्स आपकी होंगी एनआरआई कोटा की। अगेन वो आपको देखने के लिए मिलेंगी नेक्स्ट राउंड में। अच्छा अलॉटमेंट हुआ है बीडीएस कॉलेजेस के अंदर भी, और कुल मिला के 30, इनमें 50-50% बाइफर्केशन होता है सीट्स का। और ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा सीट्स डिवाइड हुई हैं और अलॉट हुई हैं, बच्चों ने रिपोर्टिंग भी की है। और दोनों कॉलेज के अंदर 46 एंड 49 रिस्पेक्टिवली सीट्स अभी अवेलेबल है। तो ये आपकी सीट मैट्रिक्स है जिसके हिसाब से आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। अच्छी बात यह है कि अभी 50 सीट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलेंगी।